चलो जी, मैच यहां पर हो गया है। पहला जो यहां पे इनिंग्स थी वो हो चुकी है। पाकिस्तान को जो चाहिए था मैं बोलूंगा काफी हद तक मिल गया और काफी हद तक नहीं भी मिला। जिस सिचुएशन में पाकिस्तानी थे, इनको कम से कम बोल रहा हूं 225 रन बनाने चाहिए थे, मगर वही टिपिकल पाकिस्तानी हरकत है। 8 विकेट दे दी, 8 विकेट दे दी और आखिरी 3 ओवर में मुझे नहीं लगता कि 25 रन से ज्यादा आए होंगे। आखिरी 3 ओवर में बर्बाद हो गए और रन कम रह गए। रन कम रह गए मतलब 225 नहीं बने, 212 रह गए। अब क्या है, तलवार सर पे अभी भी लटकी हुई है, बिकॉज श्रीलंका का कोई भरोसा नहीं भैया। श्रीलंका को कितने मारने, 150, 160। अभी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी कि कितने रन श्रीलंका को चाहिए या कितने रन से पहले पहले पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान बाहर हो जाएगी, न्यूजीलैंड आगे चले जाएगी। अच्छा, अगर पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से 160 से पहले पहले रोक लिया, 150 से पहले पहले आई थिंक 147 पक्का, 147, तो भाई आपको श्रीलंका को 147 से पहले पहले रोकना है। दिस इज द बिग ब्रेकिंग राइट नाउ। जो लोग पूछ रहे हैं बाकी सारी बातें करेंगे, बिकॉज लोग बोल रहे हैं फिक्स था नहीं था। क्या पाकिस्तान यहां पर 147, यार थंब चेंज कर दीजिएगा, यही डाल दीजिएगा अगर ऑफिशियल यही है ना। यहां पे पाकिस्तान श्रीलंका नीड 147, पाकिस्तान नीड टू रिस्ट्रिक्ट श्रीलंका टू 147 अगर क्वालिफाई करना है तो। ये बड़ी बात है। 147 पे श्रीलंका को ऑल आउट करो या 20 ओवर से पहले पहले उनको 147 पे रोको, तब ये नीचे ग्राफिक में भी डाल दीजिएगा, तब पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी। अगर 147 से ऊपर बन जाता है तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। और मैं वही बोल रहा हूं भाई, 13 रन शॉर्ट। आप सोचो 225 अगर पाकिस्तान बनाती, जो बना सकती थी, अगर 225 रन बन जाते तो श्रीलंका को कितने चाहिए होते हैं, 160 शायद मुश्किल होता, 160 शायद मुश्किल होता, लेकिन 147 पे फंस गए। 147 पे पाकिस्तानी फंस गए। बट फिर भी मैं बोलूंगा भाई, श्रीलंका की 147 की मुझे औकात नहीं लग रही। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, 147 की भी श्रीलंका की औकात नहीं लग रही। और जो कुदरत का निजाम हुआ है, आज हमने देखा कुदरत का निजाम, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में देखा बारिश हो गई, कुदरत का निजाम। एक ही मैच है पूरे सुपर 8 में जिसमें बारिश हुई है, जो मैच ही नहीं हुआ, वो वही है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। इसको बोलते हैं कुदरत का निजाम। प्लस इंग्लैंड के साथ भी ये हारे जरूर, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं हारे। और आज जो इन्होंने कर दिया, आप देखो लास्ट के 5 ओवर में कितने रन आए, कुछ भी रन नहीं आए, 35 रन आए, 31 तो 4 में आए। इन्होंने जो आज कर दिया उसमें इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। भाई साहब, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 176 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 181, फखर जमान एंड साहिबजादा फरहान। तो जो इन्होंने मारा है, 100 रन मार गया साहिबजादा फरहान, आज तक का हाईएस्ट स्कोरर हो गया इन एनी एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप। इसने यहां पर तोड़ दिया विराट कोहली का रिकॉर्ड। और फखर जमान यहां पे 84 रन मार गया। 319 विराट ने बनाए थे, 383 बना गया साहिबजादा फरहान। और ख्वाजा नफे यहां पे, उसके बाद देखो आप नीचे रख दीजिए भाई साहब, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहां पर विकेट्स गई हैं। ख्वाजा नफे 2 रन, सदाब खान 7, मोहम्मद नवाज 0, सलमान आगा 0, उस्मान 8, शाहीन 4, नसीम शाह 1 और अबरार 0। तो इसका मतलब है कि ऊपर वालों ने 184 मार दिए, बाकियों से मिला के इतने रन बने कि 212 तक पहुंचे। सोचिए आप, ये हाल है पाकिस्तान के। सिर्फ 2 ऊपर वालों ने रन मारे, बाकी कोई है ही नहीं इनका। तो मतलब सेमीफाइनल तो ये डिजर्व नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट, इनका पूरा मौका बन चुका है कि ये सेमीफाइनल में जाएं। उसके बाद इनको सेमीफाइनल में मिलेगी साउथ अफ्रीका और उनको आना पड़ेगा श्रीलंका। श्रीलंका की पिचेस पाकिस्तान के हक में है, बिकॉज इनके पास स्पिनर है। और अब तो इन्होंने टीम भी ठीक कर ली। बैटिंग में अभी भी सवाल है, लेकिन भाई इनका बॉलिंग स्ट्रॉन्ग सूट है। नसीम शाह आ गया, शाहीन अफरीदी इनके पास है, अबरार अहमद इनके पास है, इनके पास नवाज है, तो इनके पास बॉलिंग है। उस्मान तारिक है पत्थरबाज, वो भी है इनके पास। बाय द वे आप ये देखो, लास्ट के 5 ओवर में 35 रन मारे इन्होंने, 35 रन और 7 विकेट दे दी। लास्ट के 5 ओवर्स में 35 रन और 7 विकेट। और ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने करा क्या है आज। ये दसुन शना का 4 ओवर कर रहा है, वेनल आगे 3 ओवर 37 रन, चमीरा 4 ओवर 48 रन, वहां पे थीक्षणा 4 ओवर 35 रन। देवर पैथेटिक। लियन आगे 1 ओवर में 14 रन। अच्छा वापस आ जाइए, आज पूरी दुनिया में यही बात हो रही है भाई, क्या श्रीलंका ने या जो भी है, वाकई ये मैच क्या आपने या तो बहुत ढीलेपन से खेला या आपने फिक्स करा हुआ है। इस पे इल्जाम लग रहे हैं कि आप कैसे हो सकता है कि कैचेस भी छोड़ रहे हो, चौके भी छोड़ रहे हो, शनाका 4 ओवर भी कर रहा है, फिर आप रिव्यू भी नहीं ले रहे और हाथ की कैचेस छोड़ रहे हो। वो तो एंड में थोड़ी बहुत विकेट ले ली, तब ये जाके बच गए हैं, वरना तो ये 230 240 होता। आई थिंक अभी भी श्रीलंका के पास ये चांस है कि दे कैन नॉक पाकिस्तान आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन
147। यार अभी तक आपने ग्राफिक नहीं दिखाया, उसको लगा के रखिए कि पाकिस्तान नीड टू रिस्ट्रिक्ट श्रीलंका टू 147। अगर इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया टू 147 तो यहां पे क्वालिफाई कर जाएगी पाकिस्तान। अगर श्रीलंका ने 148 बना लिया दोस्तों, सोचिए आप 150 रन श्रीलंका बना ले, न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी, पाकिस्तान बाहर हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लग रहा है कि श्रीलंका 148 बना सकती है या नहीं बना सकती? हंसेगा। बना सकती है। गुल्लू जी? सर अगर निशंका चला तो ही बनेगा, वरना ये नहीं बना पाएंगे। और बाय द वे निशंका पाकिस्तान के अगेंस्ट चल ही नहीं रहा जी। मुझे डाउट लग रहा है, नहीं बना पाएगी। मुझे डाउट मतलब यू आर थिंकिंग कि अब पाकिस्तान इज क्वालिफाइंग। मुझे बिकॉज अभी तक जो हमने इंटेंट देखा है वो बिटवीन द टू टीम्स, अगर आप कंपैरिजन करो तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वन टीम इज सुपर पम्प्ड अप और एक टीम ने तो हथियार ही डाल दी थी। आखिरी के 5 ओवर में जो उन्होंने 35 पे 7 किया है, मोमेंटम थोड़ा उसकी वजह से मोमेंटम श्रीलंका के पास आया है। मोमेंटम घुमा है। अगेन श्रीलंका का टॉप ऑर्डर कैसा करता है, स्पेशली द फर्स्ट 2-3 बैट्समैन, उस पे पूरा डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, पाथुम निशंका के ऊपर है और मुझे नहीं लगता है कि श्रीलंका 147 को यहाँ पर मतलब चेस कर लेगा या बना लेगा 147। आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू वॉक अवे विद दिस गेम एट द एंड। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं वॉक अवे, पाकिस्तान मतलब मैच तो जीत तो रही है लेकिन क्वालिफाई कर जाएंगे, क्वालिफाई भी कर रहे हैं। और निशंका का रिकॉर्ड बहुत खराब है पाकिस्तान के खिलाफ। ये सब बातें हैं। एक मैं हमेशा मेरी फेवरेट सेइंग है, मैं हमेशा बोलता हूं कि डिडंट कम दिस फार टू कम दिस फार। करेक्ट। अब पाकिस्तान यहां तक पहुंच चुका है ना, तो मुझे लगता है क्वालिफाई भी कर रहा है। अगर तो श्रीलंका में थोड़ी भी गैरत बाकी है, क्योंकि उन पे पूरी दुनिया ये इल्जाम लगा रही है कि तुमने मैच फिक्स करा है, आज तुमने खेला कैसा है। फिक्सिंग छोड़ दो, वो तो चलो इंक्वायरी हो, जो मर्जी पता चले। कल ऐसा तो न्यूजीलैंड ने भी कल क्या किया है, जो उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को ओवर दिया, लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए। सच्चाई यही है कि जो आज श्रीलंका ने क्रिकेट खेली है, वो क्रिकेट तो खेलने नहीं आए थे भाई, वो नींद से उठ के आ गए थे बिना मन के। ना उन्होंने फील्डिंग करी, ना बॉलिंग करी, ना उन्होंने कोई अर्जेंसी दिखाई। और पाकिस्तान की तरफ से फकर जमान ने जो बैटिंग करी है, साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग करी है, दे डिजर्व टू विन दिस गेम। बट डू दे डिजर्व टू गो टू द सेमीफाइनल? बिकॉज उसके बाद वो 35 पे 7 भी हो गए। अगर आपकी इतनी भी बैटिंग लाइनअप नहीं है, सलमान आगा 0 पे जा रहा है जी, उस्मान से बैटिंग नहीं हो रही, और बाकी आपके जितने थे बीच के मिडिल ऑर्डर के, कुछ से बैटिंग नहीं, एक बंदे से बैटिंग नहीं हुई। शादाब खान टीम में क्यों हमें नहीं पता। नवाज डिजास्टर। और अगर आपका ख्वाजा नफे खिला है, अगर आपके सलमान हग्गे में इतना दम नहीं है कि आज आ जाए 3 नंबर पे, तो कप्तान किस बात का है? सलमान अली लागा तो पहली बॉल पे बाहर होना चाहिए भाई, पहले मोमेंट में बाहर होना चाहिए। सो ये टीम कायदे से बात करे तो पाकिस्तान डिजर्व नहीं करती सेमीफाइनल जाना, लेकिन कुदरत का निजाम, ये पूरी जिंदगी कुदरत के निजाम पे चले हैं। और आज भी जिस तरीके से कुदरत का निजाम हो रहा है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान क्वालिफाई कर रही है भाई। मैं कल परसों से बोल रहा हूं, मुझे यही डर है कि जो श्रीलंका है वो ढंग से नहीं खेलेगी, बहुत मुझे लग रहा है। और मैं आपको फिर से वार्न कर रहा हूं, ये अगर आज क्वालिफाई कर गए, आपके ऊपर प्रेशर डबल नहीं 10 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि अब तो आप हार ही सकते। पाकिस्तान जैसी एक घटिया टीम जिसको आप रौंद के आ रहे हो, कुचल के आ रहे हो, जिनकी हैसियत नहीं है आने की आपके सेमीफाइनल के अंदर, अगर वो सेमीफाइनल एक मैच के दम पे पहुंच जाती है तो आप तो भैया फिर तो कोई माफी ही नहीं है। आपको वेस्ट इंडीज को हराना ही पड़ेगा और आपको सेमीफाइनल आना ही पड़ेगा, और फिर हो जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल इन श्रीलंका। बाय द वे, इंडिया से श्रीलंका चला जाएगा सेमीफाइनल भाई। जो आप सोच रहे थे ना कि सेमीफाइनल फाइनल इंडिया में होगा, सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। अगर आज पाकिस्तान क्वालिफाई कर गई तो पहली बात तो ये याद रखना, बिकॉज वो इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है। सेकेंडली, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल हो जाएगा, ये भी डेंजरस मैच है भाई। बिल्कुल। वहां से साउथ अफ्रीका पाकिस्तान बहुत खतरनाक मैच है, यहां से इंडिया इंग्लैंड भी बहुत खतरनाक मैच है। मगर इंडिया इंग्लैंड को हरा देगी इंडिया में, वहां पे कोलंबो में क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकती है? बिकॉज साउथ अफ्रीका अभी तक सारे मैचेस अहमदाबाद में खेल खेल के जीती है।